नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी जितने भी दिन क्लासेस नहीं हुई होंगी उतने दिन आपने पिछले की क्लासेस का रिवीजन किया होगा और बेहतर तरह से किया होगा। तो जैसे कि अब छुट्टी के बाद अब हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, जो कि हमारी होने जा रही है क्लास नंबर 20। यानी जो क्लास नंबर जो 20 है वो हमारी किसकी होगी? हमारी होगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सेकेंड क्लास। यानी पहली क्लास में हम उसकी पहचान, उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और जितने भी हमारे अफर्मेटिव के जितने भी सेंटेंस थे उसके एग्जाम्पल हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 20 पर। तो पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो हमने पिछली क्लास में की हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जिसने क्लासेस नहीं की हैं वो क्लासेस अपनी शुरू से कर लें, जिससे कि बेहतर तरह से आपको समझ में आ सके। तो इसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती क्या है। इसमें पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, या हम कहते हैं से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ये से रहा है, से रही है, से रहे ज्यादा परफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें दिया होता है समय। जब समय दिया होता है, कोई कहेगा 4 दिन से, कोई कहेगा 2 घंटे से, कोई कहेगा 4 बजे से। तो जब 4 बजे उसके बाद से आना है, 4 घंटे उसके बाद से आना है, 2 साल तब भी से आना है, सन 2000 तब भी से आना है। इसीलिए से रहा है, से रही है, से रहे बेटर देन रहा है, रही है, रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन आता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन आता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई के साथ। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें जो टाइम क्या कहते हैं, पहली बात तो मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी जीरंड फॉर्म आती है। और जो हमारा टाइम है, टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो सिंस में और एक फॉर के साथ। यानी एक को हम पॉइंट ऑफ टाइम, एक को हम क्या पढ़ते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को डेफिनेट टाइम कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को इनडेफिनेट टाइम कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम यानी जो डेफिनेट टाइम होता है वो क्या होता है? जिसमें हमें एक बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम का पता चले। 2 बजे, सन 2000, सन 2001, 2015, 2026 जितनी भी हैं वो हमारा बचपन, हमारे जो टीन एज है, हमारी यंग एज है, हमारा बुढ़ापा है, वो भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। पिछला सप्ताह, पिछला दिन, पिछला रविवार, ये सब पिछले जिसके भी साल लग जाएगा वो हमारे क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। यानी सबके साथ क्या आना है? सिंस आना है। जितनी भी तारीखें हैं सबके साथ सिंस आना है, जितने भी महीने हैं सबके साथ सिंस आना है। फिर आता है हमारा फॉर। फॉर किसके साथ आएगा? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी 2 दिन से, 2 माह से, 4 साल से। यानी एक क्या दिया होगा? एक इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है, ठीक है। तो उसके साथ क्या आएगा? फॉर आएगा। अब हम कर चुके थे अपना अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव के बाद हमारा अब होगा क्या? निगेटिव। तो निगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? निगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब हमारा क्या है? हैज बीन और हैव बीन है। और हैज बीन 2 वर्ड से मिलकर बना है। जब 2 वर्ड से मिलकर कोई भी हेल्पिंग वर्ब बनती है तो वो क्या हो जाती है? कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब। जब कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसको क्या करेंगे? हैज और हैव को अलग तोड़ लेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे बीन। यानी हैज और हैज आएगा या हैव आएगा तो वो पहले आएगा, फिर बीच में नॉट, फिर उसके बाद आएगा बीन। फिर आएगी हमारी मेन वर्ब जो कि रहने वाली है जीरंड फॉर्म। मेन वर्ब के बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा मैं 2 दिन से काम कर रहा हूं। मैं 2 दिन से काम कर रहा हूं। पहले एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं 2-3। मैंने कहा हम 4 बजे से मैदान में खेल रहे हैं। मैंने कहा वह सुबह से खाना नहीं पका रही है। निगेटिव है तो सभी में नहीं और एड ऑन कर लेंगे। वह सुबह से खाना नहीं पका रही है।
नहीं पका तो नहीं है। हम 4 बजे से मैदान में नहीं खेल रहे हैं। मैं 2 दिन से काम नहीं कर रहा हूँ। महेश 2 साल से पीलीभीत में नहीं रह रहा है। नहीं रह रहा है। मैं 2 दिन से काम नहीं कर रहा हूं, तो मैं की क्या हो जाएगी? मैं के लिए आ जाएगा हमारा आई। तो मैं के लिए हो गया हमारा आई। आई के साथ क्या आएगा हमारा हैव। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव बीन। तो हैव और बीन के बीच में क्या आ जाएगा हमारा? नहीं दिया तो निगेटिव यानी नॉट जो होगा हमारा कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ गया। आई हैव नॉट बीन। अब करने की क्या हो जाएगी? करने को होती है डू, यानी आईएनजी फॉर्म लग जाएगा तो डूइंग हो जाएगा। अब कर क्या रहे हैं? काम, डूइंग द वर्क। और कब से कर रहे हैं? 2 दिन से। 2 दिन क्या है? एक हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके लिए क्या आ जाएगा? फॉर 2 डेज। फिर है हम 4 बजे से मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो वी के साथ क्या आ जाएगा? हैव नॉट बीन। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड इन द ग्राउंड। कब से? 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock। फिर है वह सुबह से खाना नहीं पका रही है, तो वह क्या हो जाएगी? सी के साथ क्या आएगा? हैज नॉट बीन। और खाना पकाने क्या हो जाएगी? खाना पकाने को होती कुकिंग। पका क्या रही है? खाना, तो कुकिंग द फूड। सी हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड। अब महज 2 साल से पीलीभीत में नहीं रह रहा है, तो महज को महज लिख लेंगे। महज हैज नॉट बीन लिविंग इन पीलीभीत। कब से? 2 साल से। फॉर 2 years। क्या हो जाएगा? फॉर 2 years। महज हैज नॉट बीन लिविंग इन पीलीभीत फॉर 2 years। इंटेरोगेटिव अब हमारा आ जाएगा, इंटेरोगेटिव जो है फर्स्ट टाइप। इसमें देख लो एक बार, जो हमारी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है सभी के बीच में फिर क्या करा है हमने? सभी के बीच सभी को क्या करना है? नॉट लगा देना है। कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब जहां पर भी है तो उसके बीच में क्या करा है हमने? नॉट को पुट कर दिया है। अब जो हमारे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप होंगे उसमें क्या होगा? ये हैव जो है हैज हैव, ये जितने भी हैज हैव है यानी जो हमारी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होगी ये क्या चली जाएगी? शुरू में। ये सब क्या हो जाएंगे? शुरू में। जब शुरू में हो जाएंगे तो हमारे एक चीज हमारे नोटिस करने की आ रही है कि जो हमारा सब्जेक्ट है और जो नॉट है उसके बाद आएगा बीन, यानी जो हैज और हैव वही चला जाएगा हमारा पहले फर्स्ट टाइप में, और जो सब्जेक्ट है या और अगर नॉट दिया होगा तो नॉट भी क्या आएगा? बीन से पहले आ जाएगा। इतनी बात आ गई। तो इसी क्रम में डाल लेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप।
अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप में दिया होगा क्या वर्ड जो है हमारा शुरू में दिया होता है, क्या शुरू में दिया होता है। बस इतना ही है कि जो क्या वर्ड होगा वो हमारा कहाँ होगा, हमारा सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में दिया होगा। जब शुरुआत में दिया होगा तो जैसे मैं कहूँ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी हैज और हैव सबसे पहले हो जाएंगे हमारे, उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट दिया होगा तो नॉट, नॉट के बाद हमारा हो जाएगा बीन, बीन के बाद हमारी आ जाएगी मेन वर्ब के बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर हम डाल लें तो क्या कहेंगे, क्या वह कल से गाना गा रही है, क्या वह कल से गाना गा रही है। क्या तुम चालीस दिनों से यहाँ काम नहीं कर रहे हो, क्या तुम 40 दिनों से यहाँ काम नहीं कर रहे हो। हम 2 ही कर रहे हैं आज। फर्स्ट टाइप के पहले बनाने की कोशिश कीजिए, क्या वह कल से गाना नहीं गा रही है। तो वह हमारा क्या होता है, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आएगा, हैज। वह है यानी लड़की है, सी हो गया क्योंकि गा रही है सी। अब नॉट इसमें आया नहीं तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, बीन, है सी बीन। फिर मेन वर्ब क्या है, गाना। गाने क्या होता है, सिंगिंग। गा क्या रही है, एक गाना या कोई गाना, सिंगिंग अ सॉन्ग। कब से गा रही है, कल से। कल क्या होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस यस्टरडे। कब से गा रही है, कल से, तो क्या हो जाएगा, सिंस यस्टरडे। क्या तुम 40 दिनों से यहाँ काम नहीं कर रहे हो, तो इसमें आ जाएगा हैव सबसे पहले, उसके बाद आएगा हमारा यू। अब यहाँ क्या है, नहीं दिया है तो नहीं दिया तो यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद वीन आ गया। काम करने क्या हो जाएगा, डूइंग द वर्क। कब से, कहाँ कर रहे हो, डूइंग द वर्क हियर, डूइंग द वर्क हियर। कब से, 40 दिनों से, तो 40 दिन है तो क्या आ जाएगा, फॉर 40 डेज, फॉर 40 डेज। Have you not been doing the work here for 40 days? क्या तुम यहाँ 40 दिनों से काम नहीं कर रहे हो गया इतना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट भी ले ले, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना टाइप करते हैं थर्ड। थर्ड बोले तो आज का थर्ड टॉपिक और क्लास का लास्ट टॉपिक यानी इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप क्या है, क्या तो बीच में होगा, क्या कहाँ दिया होगा, बीच में, या कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, या कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। क्या दिया होगा, कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। 2 ही चीज होंगी, या तो क्या बीच में दिया हो या कोई क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, कौन से, किस लिए, किसके लिए, ये सब क्या आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड हो जाते हैं। जब ये दिए होंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाना है, यानी सबसे पहले हमारे ये क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, फिर आ जाएगा हमारी हेल्पिंग वर्ड यानी हैज और हैव, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा नॉट, उसके बाद आएगा हमारा बीन,
बीन के बाद आ जाएगी हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा मैं 7 साल से कहाँ रह रहा रहा हूं। मैं 7 साल से कहाँ रह रहा हूं। बे 4 बजे से दुकान क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्यों नहीं खोल रहे हैं। दो टेंस हैं, अब दो ही करके मैं समझा देता हूं, इसको ध्यान से समझेंगे। मैं 7 साल से यहाँ वो कहाँ रह रहा हूं, कहाँ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वेयर सबसे पहले लिख दी। वेयर के साथ क्या है, आई है, आई के साथ क्या आता है, हैव, फिर आएगा आई, वेयर हैव आई। अब नॉट दिया नहीं तो सब्जेक्ट आ जाएगा बीच में, हो गया सब्जेक्ट बीच में, वेयर हैव आई। अब बीन आ गया। अब मेन वर्ब क्या है, रहना, रहने क्या होता है, लिविंग, ड्वेलिंग, रिसाइडिंग, रहना हो गया। कब से, 7 साल से, तो फॉर 7 years, for 7 years। Where have I been living for 7 years। अब कहा है बे 4 बजे से दुकान क्यों नहीं खोल रहे हैं, तो क्यों की क्या आ जाएगी, वाई, क्यों की हो जाएगी हमारी वाई। अब वाई के बाद आ जाएगा हमारा बे यानी दे, लेकिन वाई के बाद दे थोड़ी आएगा, पहले क्या आएगा, हैव। दे के साथ क्या आता है, हैव। दे क्या हमारा प्लूरल, जब प्लूरल है तो क्या आ जाएगा उसके साथ, हैव। वाई हैव दे। अब नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, नॉट के बाद क्या आ जाएगा हमारा बीन। बीन के बाद जो हमारी मेन वर्ब दी है खोलना, तो खोलने क्या होती है, ओपनिंग दी शॉप। दुकान की क्या हो जाएगी, ओपनिंग द शॉप। कब से, 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। हो गया इतना। वाई हैव दे नॉट बीन ओपनिंग द शॉप सिंस 4 o'clock। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, दोनों जो हमारे दोनों क्लासेस थी वो पूरी हो चुकी हैं, और जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बची है। इसका प्रैक्टिस कर लें, इसका रिवीजन कर लें, क्योंकि ये टेंस हैं जो अपने आप में आते रहते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए भाई इसका जरूर रिवीजन कर लें एक बार। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।